क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। बहुत डरावना क्वेश्चन, मतलब इतना डरावना सर हम छोड़ देंगे, और डरावना ये बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को भी छोड़ेंगे, क्यों? समझ में नहीं आएगा, और समझ आ भी गया तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर देंगे। मैं इस क्वेश्चन के करने का आसान तरीका भी बताऊंगा और कैलकुलेशन को कैसे सोल्व करना है वो तरीका भी बताऊंगा। बस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 3 सर्कल, 3 सर्कल है, ठीक है। एक ये सेमी सर्कल, एक ये, और ये 3 सर्कल है, ठीक है। इन छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? 1 2 3 सेंटीमीटर। अ सर्कल ऑफ डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस सर्कल की रेडियस है, डायमीटर है इसकी ये डायमीटर दी हुई है कितनी? 4.5 सेंटीमीटर। और जो बड़ा सर्कल है, ये जो बड़ा सर्कल देखो मैं दिखा देता हूं, ये बड़ा सर्कल, ये वाला, ये बड़ा सर्कल है ना, सबसे बड़ा, इसी के अंदर सारे सर्कल हैं। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 9, और इसकी रेडियस दे भी रखी है हमें, ठीक है। और ये सेमी सर्कल है। अब हमें ये निकालना है, जो मैंने ये हैशटैग बनाया है, शेडेड किया है, ये वाला निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो नाम लिख देते हैं पूरा आराम से। यहाँ पे ए, और यहाँ पे ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, और ये एफ, ठीक है। ध्यान से समझ में आया? तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और बड़े वाला नंबर 5, ये बड़े वाला, ठीक है, बड़े वाला नंबर 5। नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं जो ये बड़े वाला सर्कल है, जो सेमी सर्कल है, इसका एरिया निकाल के उसके एरिया में से ये और ये माइनस कर दूं और ये प्लस कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो यही मुझे करना है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो शेडेड रीजन, शेडेड एरिया, ठीक है, शेडेड एरिया। तो ध्यान से देखो, मैंने ये नंबरिंग कर दी, नंबरिंग से ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल मतलब बड़े वाला सर्कल, ठीक है, ये बड़े वाला 5वें नंबर का, ये बड़े वाला। इसको चाहो तो ऐसे मन ही मन में ऐसे पूरा कंस्ट्रक्शन कर सकते हो इस तरीके से। ये बड़े वाला सर्कल, ठीक है। उसमें से मैं किसको माइनस कर रहा हूँ? 1 को, 4 को और 3 को। तो ए माइनस एरिया ऑफ 1, देखो चलो इसको माइनस लगा लो, क्योंकि ये 3 माइनस कर रहा हूँ। तो 1 प्लस एरिया ऑफ 1 सर्कल, प्लस एरिया ऑफ 4 सर्कल, मतलब 4 लिख दिया, प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल, मतलब दूसरे नंबर का सर्कल। ये कम, ब्रैकेट खत्म, प्लस इस नंबर को एरिया ऑफ सर्कल नंबर कौन सा? सर्कल नंबर 3, ठीक है। देखो बड़े वाले में इसको ऐड कर दिया और इन तीनों को माइनस कर दिया। इससे हमें आसान पड़ेगा, नंबरिंग करके करना आसान पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल मतलब बड़े वाले सर्कल, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। देखो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 सब में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब सेमी सर्कल है। इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा सर्कल है। सबसे बड़ी गलती यही हो जाएगी। तो इसको, ये पूरा सर्कल है, इसको पूरा लेना है। तो क्या कर रहा हूं मैं? पाई, और आर कितना है? देखो आर कितना है मेरा? 9 है, 9 का आधा 4.5, तो पाई आर 4.5 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया। माइनस ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। एरिया ऑफ 1 सर्कल का क्या होगा? ये डायमीटर जो है, तो ये कितना हो जाएगा? ये पाई, और आर कितना? ये डायमीटर है 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर और उसका आधा सेमी सर्कल है, प्लस चौथा सर्कल। तो 4 सर्कल भी यही है। तो एक काम करता हूं, इसको 2 बार ना लिख के इसी की 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा काम हो जाएगा। ये यहां पे नहीं, ऐसे ध्यान से देखो, इसी की 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा सर्कल 1 और 4 सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो यही मैंने कर दिया। अब देखो ध्यान से, ये मेरा काम हो गया। अब एरिया ऑफ 2 सर्कल प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल कौन सा है? ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब देखना है, इसमें बाई 2 नहीं करेंगे क्योंकि इसमें डायमीटर है, तो इसमें 4.25 का होल स्क्वायर, लेकिन इसका अपॉन नहीं करेंगे, ये सेमी सर्कल नहीं है, ये पूरा सर्कल है, ये रेडियस का आधा है, तो डायमीटर 4.5 है, उसका आधा, ये ब्रैकेट 1। और इधर से ये मेरा कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, थर्ड नहीं ये वाला, ये थर्ड सर्कल। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? प्लस का पाई आर कितना है? 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि ये फिर से मेरा सेमी सर्कल है।
यहाँ तक क्लियर है अच्छे से, एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अब देखो इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। ये हाँ ठीक है, इससे इसको काट लो क्योंकि कट जाएगा ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये ऐसे ही रहा पाई 4.5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, देखो इधर से क्या आ रहा है पाई, इसको खोल देते हैं, 3 तिया 9 और 9/4, 9/4, ठीक है, प्लस पाई, इसको ऐसे ही रखते हैं 4.5 का होल स्क्वायर और इसको फिर से खोल देंगे तो कितना आ जाएगा अपॉन में 4, यहाँ तक समझ में आया। प्लस इसको खोल देते हैं तो ये कितना हो जाएगा पाई, और देखो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और 9/4 मतलब 9/8। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? स्टेप समझना बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस बच्चे को कैलकुलेशन होने के कारण ही मैक्सिमम बच्चे छोड़ देंगे। यहाँ पे ध्यान से समझना जो जो स्टेप मैंने समझाए, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ये मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये ऐसे ही रहा तो मैंने इसको क्या कर दिया पाई 4.5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई, माइनस को अंदर भेज दिया तो माइनस को अंदर, ये यहाँ तक ही है माइनस, ये प्लस में है, ये यहीं तक है और ये फिर अलग से है, ठीक है। तो ये माइनस को अंदर भेजे तो क्या हो जाएगा माइनस का 9/4 ये आ गया, ठीक है। और ये माइनस का पाई 4.5 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, प्लस पाई 9/8, ठीक है। ये स्किल समझो ध्यान से, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये हो गया ना मेरा, अब देखना ध्यान से। सबसे पहले मैं पूरे में से पाई कॉमन ले लिया, मैंने पूरे में से मैंने पाई ले लिया क्योंकि पाई सबके साथ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को एक साथ रख रहा हूँ, देखो इसको और इसको, क्यों अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो पाई इसमें देखो ध्यान से देखना, इन दोनों को एक साथ रख रहा हूँ मैं, तो पाई बाहर निकाल चुका हूँ, तो 4.5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4.5 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये मेरा इसका काम हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ रख रहा हूँ, इन दोनों को, इसको और इसको, इन दोनों को एक साथ रख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, माइनस पाई और 9/4 प्लस पाई 9/8, ठीक है। क्यों किया मैंने ऐसा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये मिटा देता हूँ पूरा मैं, कैलकुलेशन भी है इसमें, इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूँ साथ के साथ कि कैसे करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पाई बाहर है पूरे में, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4, तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 4.5, तो 4.5 इंटू 4.5 तो 25, 5 पंजे 25, 20 25, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, इसको देखो ये आ जाएगा 20.25 और इसकी मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, क्योंकि इसका एलसीएम 4 आएगा तो इसको 2 से, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से, स्क्वायर खोल दिया, माइनस इधर से कितना आएगा 20.25 और पूरे के अपोन में क्या आएगा 4, ये मेरा इतना आया इस वाले हिस्से को सोल्व करके, ठीक है। ध्यान से समझना, क्योंकि इसका एलसीएम 4 होगा तो इसको 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 25 आएगा और उसका दुगना हो जाएगा, तो ये मेरा काम खत्म हो गया ये, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो पाई तो भारी है, माइनस का देखो ये कितना होगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 8, कितना आएगा एलसीएम 8, ठीक है। और यहाँ से कितना आएगा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 8 बनाने के लिए 9 दूनी 18, 18 माइनस 9 तो 18 प्लस 9, ये मेरा इतना आ गया, ठीक है। यहाँ तक आया ना, क्लियर हो गया। देखो ध्यान से, अब मैं कर रहा हूँ इसको, पाई ऐसे ही रहा मेरे पास, ये आ जाएगा तो कॉमन लेंगे तो 20 25 ही आ जाएगा, 20.25 अपॉन 4 और माइनस का इधर से कितना आएगा, माइनस का 9/8, ठीक है। अब इसको फिर से सोल्व करेंगे, फिर एलसीएम कितना आएगा, पाई ऐसे ही रहा 20.25 माइनस देखो इधर कितना है 4, इधर 8, तो इसको फिर से कितना मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और माइनस का 9 और अपॉन में कितना आ जाएगा 8, क्यों एलसीएम कितना आएगा 8 बनाने के लिए ये 4 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पाई ऐसे ही रहा तो 25 20 40 50 माइनस 9/8, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास पाई और ये आ जाएगा 40, तो 31.50/8, ठीक है। अब देखो पाई ऐसे ही रहा, राउंड फिगर में इसको 32 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कितना आ गया 32 और इससे इसको काट दो 4 टाइम में, तो कितना आ गया ये 4 पाई, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू रख लो 22/7, तो कितना आ गया ये 88/7
सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर है। तो देख लिया आपने कितने आसानी तरीके से मैंने इसको करके सोल्व करके दिखा दिया। बहुत ही प्यारा, बहुत शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा लोग, यूनिक क्वेश्चन है। यकीन मानो अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ गया तो अगर 10 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, मुश्किल से 1000 बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझना, स्किल समझना और नोट डाउन करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन बता देना। बाय बाय।